और ये वही कुंदनपुर नगरी है जिसके रहने वाले हम उसी कुंदनपुर नगरी में रहते हैं। द्वापर युग था तब तो उसका नाम कुंदनपुर था, लेकिन अब जब उस गांव का नाम, गांव नहीं है कस्बा है, अब तो उसका नाम कुदरकोट है, कुदरकोट। और हम उसी कुदरकोट के रहने वाले हैं और मेरे ही कुदरकोट की मैया रुक्मिणी हती। हाँ, तो कुंदनपुर नगरी जो थी तब वो महाराज उस कुंदनपुर नगरी में राजा भीष्मक जो थे वो राज्य करते थे। तो राजा भीष्मक राज्य करते थे। राजा भीष्मक के घर में महाराज 5 पुत्र थे, लेकिन कोई भी पुत्री नहीं थी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, हम उसी कुंदनपुर के रहने वाले हैं। आना कभी आप कुंदनपुर तो हम आपको वो नगरी घुमाएंगे। आज भी मेरे कुदरकोट में यानी कुंदनपुर में आज भी प्राचीन काल के राजा भीष्मक के जमाने के महल अभी खड़े हैं। हाँ, महल अभी भी खड़े हैं वहां पर। आना परीक्षित महाराज कभी तब घुमाएंगे आपको, ठीक है क्या? हाँ हाँ, वो मंदिर मेरे पास ही है। उसी मंदिर के पास में मेरा घर है, वही मेरा निवास है। तो श्रोताओ, आज जब कुंदनपुर नगरी है तो उसी कुंदनपुर नगरी में राजा भीष्मक राज्य करते हैं। राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं, लेकिन कोई भी पुत्री नहीं है। जब कोई भी पुत्री नहीं है तो श्रोताओं, एक बार राजा भीष्मक के यहाँ पर महाराज लक्ष्मी का अवतार हुआ। लक्ष्मी का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जहाँ जहाँ नारायण जाएंगे वहाँ लक्ष्मी अवश्य जाएंगी। तो जब भगवान कन्हैया अवतार लेके आए थे इस धरती पर, तो आज तो लग गो बाजार, हाँ जुनावई वालों बाजार लग गो, जुनावई वालों है? बड़ो शोर कर रही है आज। अगर ऐसे शोर करी हो तो ही कथा। तो परीक्षित महाराज, चलिए आप सुनते रहिए और कोई सुने ना सुने, तुम सुनते रहो। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आपको ये पता होगा कि जहाँ जहाँ नारायण जाएंगे वहाँ लक्ष्मी अवश्य जाएंगे। तो जब भगवान कन्हैया अवतार लेकर के इस धरा भूमि पर आए तो मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया कि हे कृष्ण, हे नारायण, तुम आगे आगे चलो, पीछे से हम आ रहे। तो भगवान आए। इस धरती पर आने के बाद में भगवान ने अनेक लीलाएं की। जब लीलाएं की तो आज उन्हीं लक्ष्मी का अवतार राजा भीष्मक के यहाँ पर हुआ। जब राजा भीष्मक के यहाँ पर भगवान रुक्मिणी वो लक्ष्मी का अवतार हुआ, होने के बाद में इधर राजा भीष्मक के यहाँ पर बड़ी खुशी मनाई गई। जब खुशी मनाई गई तो महाराज राजा भीष्मक ने आज बहुत सारा धन लुटाया, बहुत सारा दान किया। और राजा भीष्मक बोले कि मेरे घर में एक पुत्री जन्म लेकर के आई है। राजा भीष्मक की पत्नी थी जिसका नाम था शुद्धमती, जिसका नाम था शुद्धमती। उसने भी बड़ी खुशी मनाई। तो महाराज ध्यान रखना, जब राजा भीष्मक के घर में पुत्री का जन्म हुआ, होने के बाद आज धीरे धीरे वो कन्या जो थी वो बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो एक बार बाबा नारद का आना हुआ भीष्मक के यहाँ पर। तो जैसे ही बाबा नारद भीष्मक के यहाँ पर आए तो आने के बाद में भीष्मक ने बड़ा आदर सम्मान किया बाबा नारद का। सुंदर से आसन पर बैठा लिया। बैठाने के बाद में भीष्मक ने जवाब दिया, बाबा जी आप बड़े ही शुभ समय पे आए, आप बड़े ही शुभ समय पर आए। नारद बोले सो क्यों, ऐसा क्यों कि हम शुभ समय पर आए? तो भीष्मक बोले इसलिए कि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके हमें ये बता दीजिए कि बड़ी होकर के मेरे कन्या के आचार विचार कैसे रहेंगे और इसका विवाह किसके साथ में होगा। ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे हैं भीष्मक ने
बाबा नारद से। तो नारद ने जवाब दिया, ठीक है भीष्मक, तुम अपनी पुत्री को मेरे पास बुलाओ। भीष्मक ने जवाब दिया, नारद ने जवाब दिया, भीष्मक से कहा है कि तुम अपनी पुत्री को बुलाओ। महाराज भीष्मक ने आवाज लगाई है मैया शुद्धमती को, तो आज वो मैया शुद्धमती अपनी गोद में लेकर के उस कन्या को नारद के पास आ गई। जैसे ही नारद के पास में आई शुद्धमती, तो नारद ने हाथ देखा है जैसे ही उस कन्या का, परीक्षित महाराज जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा को देखा है नारद ने, तो देख करके नारद बोले, वाह जी वाह भीष्मक, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। अरे तुम जिस कन्या को साधारण मत समझना, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी जी आई है। भीष्मक ने जवाब दिया, अच्छा लक्ष्मी आई है? नारद बोले, हाँ लक्ष्मी आई है। तो भीष्मक बोले, अच्छा आप ये और बता दीजिए कि मेरी कन्या का विवाह किसके साथ में होगा? तो नारद ने जवाब दिया, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी कन्या का विवाह किसके साथ में होगा, तो हम तुम्हें बताएं, तुम्हारे दामाद स्वयं श्री हरि नारायण यानी द्वारका के राजा जो कन्हैया है, वही तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। जैसे ही इतने वचन कहे कि दामाद बन के आएंगे, अब तो राजा भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े मगन हुए भीष्मक, सोचने लगे, वाजी वाह मेरे तो भाग्य खुल गए कि घर में लक्ष्मी आ गई, और अब तो नारायण हुआ जे दामाद बन के, तो मेरे तो भाग्य खुल गए। भीष्मक बड़े महाराज प्रसन्न हुए। नारद ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया, तो नाम रख दिया है रुक्मिणी।